Hello everyone, today we are talking about CPR means कार्डियोपल्मोनरी रेसोसिएशन और DLS। इसको हम बेसिक लाइफ सपोर्ट भी कहते हैं। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर होता है जिसमें हम ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं वाइटल ऑर्गन्स को। नेक्स्ट है सीक्वेंस ऑफ CPR मीन्स क्या क्या CPR का सीक्वेंस होता है। तो सबसे पहले हम उसके अनकॉन्शियस पेशेंट के अनकॉन्शियसनेस को डिटरमाइन करेंगे, उससे पूछेंगे आर यू ओके। अगर कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता देन उसके बाद हम एसेस करेंगे कैरोटिड पल्स को 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। इससे ज़्यादा हमें एसेस नहीं करना है, जस्ट कंप्रेशन को परफॉर्म करेंगे। देन ओपन विक्टिम एयरवे मीन्स हम पेशेंट का एयरवे ओपन करेंगे, फिर हम चेक करेंगे ब्रीथिंग को और ब्रीथ डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट है CPR फार्मूला। CPR फार्मूला एडल्ट और चाइल्ड दोनों में अलग अलग होता है। एडल्ट के लिए CAB, कैब और D होता है, जिसमें C का मीन्स होता है कंप्रेशन, A का मीन्स होता है एयरवे, B से ब्रीथिंग और D से डिफिब्रिलेशन। पीडियाट्रिक में T कैब होता है, जिसमें फर्स्टली हम T टेम्परेचर देखते हैं, देन कंप्रेशन करते हैं, एयरवे करते हैं, उसके बाद ब्रीथिंग करते हैं। फर्स्ट आता है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन के लिए पोजीशन सुपाइन होती है और इसमें फर्म और फ्लैट सरफेस की एरियाज़ को हम चूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्राइटेरियाज़ हैं एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट्स के लिए। तो पहला क्राइटेरिया है पल्स 5 to 10 सेकेंड देंगे एडल्ट के लिए कैरोटिड में और चेक करते हैं। चाइल्ड में जो 1 से 8 साल तक के बीच में के बच्चे होते हैं उनमें कैरोटिड और फीमोरल की पल्स चेक की जाती है। इन्फेंट्स में ब्रेकियल और फीमोरल चेक की जाती है। सेकेंड है मेथड। एडल्ट में 2 हैंड मेथड, चाइल्ड में 1 हैंड मेथड और इन्फेंट में 2 फिंगर और 2 थंब मेथड यूज़ करते हैं। थर्ड होता है डेप्थ। एडल्ट में डेप्थ 2 to 2.5 इंच होता है, चाइल्ड में 1.5 से 2 इंच और इन्फेंट में 1 to 1.5 इंच डेप्थ होती है रखते हैं। रेट की बात करें तो 100 से 120 कंप्रेशन पर मिनट एडल्ट में दी जाती है, चाइल्ड में 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट और इन्फेंट्स में भी 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट्स दी जाती है। फिफ्थ आता है कॉम्प्रेशन, लैंडमार्क और लोकेशन। कॉम्प्रेशन की जो लैंडमार्क और लोकेशन होती है वो क्या होती है। एडल्ट्स में सेंटर ऑफ चेस्ट इन बिटवीन निपल लाइन, चाइल्ड में सेंटर ऑफ चेस्ट इन बिटवीन निपल लाइन, लेकिन इन्फेंट में जस्ट बिलो द निपल लाइन दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं एयरवे की। एयरवे में आफ्टर 30 कंप्रेशन मीन्स 30 कंप्रेशन के बाद हम मेथड यूज़ करते हैं। मेथड होती है हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट मेथड और दूसरी मेथड होती है जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर। थर्ड आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हम माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं, माउथ टू नोज ब्रीथिंग देते हैं और माउथ टू स्टोमा ब्रीथिंग प्रोवाइड करते हैं। CPR में ब्रीथिंग देते समय क्लाइंट को कितना % ऑक्सीजन जाता है, तो 16% ऑक्सीजन। अगर हम किसी को CPR दे रहे हैं तो उस टाइम पर पेशेंट को ऑक्सीजन केवल और केवल 60% जाता है। देन नेक्स्ट है कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो। तो अगर एक रेस्क्वायर है तो उसमें एडल्ट का रेशियो 30:2 होगा और चाइल्ड और इन्फेंट में 30:2 वही होगा। सेकेंड 2 रेस्क्वायर है तो एडल्ट में 30:2 होगा और चाइल्ड और इन्फेंट्स में भी 15:2 होगा। ICU की सेटिंग्स पे 15:2 रखते हैं और न्यूनेट में 3:1 होता है। अलर्ट मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम। अलर्ट मेडिकल इमरजेंसी सिस्टम में अगर एडल्ट क्लाइंट है तो हम सबसे पहले हेल्प के लिए इमरजेंसी हेल्प लेंगे कॉल करके, देन हम CPR करते हैं। चाइल्ड और इन्फेंट है तो सबसे पहले हम CPR के मिनिमम 5 साइकिल करते हैं, उसके बाद हम हेल्प के लिए कॉल करते हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशन चेंज ड्यूरिंग CPR। CPR के दौरान हम क्या क्या पोजीशन चेंज कर सकते हैं। तो अगर 2 रेस्क्वायर है तो 2 मिनट के बाद या 5 साइकिल्स के बाद हम CPR में पोजीशन चेंज करते हैं। साइन ऑफ रिस्टोर्ड वेंटिलेशन एंड सर्कुलेशन। क्या साइन होते हैं कि CPR से वेंटिलेशन और सर्कुलेशन रिस्टोर हो चुका है। तो पहला होता है इम्प्रूव्ड बॉडी कलर, बॉडी का कलर इम्प्रूव होता है। देन स्ट्रॉन्ग पल्स रिटर्न आ जाती हैं, सिस्टमेटिक BP रिटर्न हो जाता है, ब्रीथिंग मूवमेंट्स चालू हो जाते हैं और हेल्थ को भी मेंटेन हो जाती है। सो यार ये था आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आगे ऐसी वीडियोज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।